देरी? वेल वी आर हियर, डोंट वरी। हाय, मैं हूँ आपके साथ खुशबू वर्मा और आप देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी, जहाँ पर हम नए नए कोर्सेज लेकर के आते हैं सिर्फ आप यानी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के कोर्स से। यार आज का जो कोर्स है ना, वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि मैं जिस कोर्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म के बारे में। तो यार ये कोर्स मैंने भी किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिकॉज आपने ये कोर्स किया है तो ऑब्वियसली इसके अच्छी बातें ही आप बताओगे, तो ऐसा नहीं है। आई कैन गिव यू एन ऑनेस्ट रिव्यू रिगार्डिंग दिस कोर्स। मैं आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी इस कोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 साल की डिग्री रहेगी, अंडर ग्रेजुएट डिग्री रहेगी। इसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स रहेंगे। और अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो आपको 10+2 यानी 12th पास आउट होना ज़रूरी है किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, और विथ 50% एग्रीगेट। अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो दोनों आप मेरिट और एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे इसमें एडमिशन ले सकते हो। अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं, तो उनके हिसाब से आपको मेरिट के बेसिस पे या फिर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है। अगर मैं एवरेज फीस के बारे में बात करूँ तो यार 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की आपकी एवरेज फीस हो सकती है। और सैलरी के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यार हर साल 70 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं। जी हाँ, अगर आपको पत्रकारिता में इंटरेस्ट है, बेबाक बोलना पसंद है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना पसंद है, लिखना पसंद है, तो यार ये कोर्स आप ही के लिए बना हुआ है और आप इस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी मज़ेदार कोर्स है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे कि व्हाट इज जर्नलिज्म ऑल अबाउट। तो चलिए, मैंने आपको सारी बातें बता दी है, सारी छोटी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर हो, एडमिशन प्रोसेस के बेसिस पर हो, एवरेज फीस के बेसिस पर हो। तो अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं रैंकिंग के हिसाब से देखूँ तो एक मैंने छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है आपके लिए कि कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो कि ये जर्नलिज्म कोर्स है वो प्रोवाइड कराते हैं। ऑलराइट, सो द वीक की रैंकिंग के हिसाब से 5th नंबर पर आता है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई का, जिसके मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो सकता है। 20,000 इसकी एवरेज फीस रहेगी और 2.5 लाख तक का आपका एवरेज रेन्यूमरेशन हो सकता है। 9th नंबर पे सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता का, मेरिट बेसिस पे, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। यार इसकी फ़ीस जो है वो 30,000 है। ठीक है, आप गैस कर सकते हो कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिलेगा। लगभग 10 लाख। मतलब आप 30,000 लगा रहे हो और आपको बदले में मिल रहे हैं रिटर्न 10 लाख। यानी बहुत अच्छा कॉलेज है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। 12वें नंबर पे आता है आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर का। इसकी 70,000 फीस रहेगी और 7 लाख आपको एवरेज सैलरी मिल सकती है। तो यार ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये मैंने आपको टॉप 2-3 कॉलेजेस बता दिए हैं जिसके आप जिनमें एडमिशन ले सकते हो, और ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जर्नलिज्म के लिए। देख लेते हैं जर्नलिज्म में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो फंक्शनल इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, न्यूज़ मैनेजमेंट, क्रिएटिव जर्नलिस्टिक राइटिंग। मतलब इसमें बहुत सारे जॉनर्स रहेंगे जर्नलिज्म में, चाहे वो लिखने से अलग अलग बीट्स रहती है। आप क्राइम बीट की बात कर लो, आप फूड जर्नलिस्ट बन सकते हो। अगर आपको फैशन और लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट है तो आप फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, कंटेंट क्यूरेटर बन सकते हो। तो कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। ओके, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, यानी कि जर्नलिज्म कोर्स करने के बाद में आपको कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती है और आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हो। तो पब्लिशिंग हाउस होता है, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं, न्यूज़ एजेंसीज होती है, न्यूज़पेपर्स, ई मैगजीन्स, वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। ये कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जर्नलिज्म करने के बाद में काम कर सकते हो। ओके, तो एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। CU जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये कोर्स अवेलेबल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी की है, यहाँ पे भी ये जर्नलिज्म अवेलेबल है। DAVV का आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, वो अपनी CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराती है। LPU सुना होगा आपने, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जिनके बेसिस पर आप एडमिशन वहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा,
वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म की कौन कौन सी मेन एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं। तो CUCET जो कि है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपनी एंट्रेंस एग्जाम कराती है। दूसरा है CUECT, दैट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। फिर आता है आपका LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। SET सिम्बायोसिस सुना होगा आपने, बहुत वेल रिनाउंड कॉलेज है ये पुणे का। तो सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये सिम्बायोसिस अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है जो यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पर कराती है। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या सिलेबस आ सकता है। तो यार सबसे पहली चीज़, जर्नलिज्म इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, न्यूज़ एंड जितना भी आप नए नए टॉपिक्स पढ़ते जाओगे, करंट अफेयर्स के बारे में आपको जितना नॉलेज है उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इंग्लिश आता है, करंट अफेयर्स आता है, जनरल नॉलेज आता है, थ्योरेटिकल पार्ट आता है, रीजनिंग आती है और मीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, प्लस इसमें लॉ भी आता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में लॉ नहीं आएगा, लेकिन जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सिटीजनशिप एक्ट हो गया, तो ये सारे आपको कुछ लॉ का पार्ट भी आ सकता है। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे BA जर्नलिज्म के बारे में कि ये कोर्स किस चीज़ से रिलेटेड है, बेसिकली पत्रकारिता क्या होता है। तो यार इतना तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये मीडिया से रिलेटेड है, रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, न्यूज़ से रिलेटेड है। तो अगर आप बहुत ही क्विक माइंडेड हो, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है आप में, आपको हर एक एक पैशन है कि आपको यार सच्चाई सामने लानी है, ट्रुथ सामने लाना है, तो आप ये कोर्स बिल्कुल कर सकते हो। एंड अगर चाहे हम जर्नलिज्म के डेवलपमेंट की बात करें, गवर्नेंस या फिर पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात करें, रेडियो, TV, ये सारे पार्ट्स हैं जर्नलिज्म के। तो जब आप ये 3 साल का कोर्स करोगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और फाइनल ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना पड़ेगा कि आप ब्रॉडकास्ट में जाना चाहते हो, TV, रेडियो में जाना चाहते हो, या एड PR में जाना चाहते हो, पब्लिक रिलेशंस में जाना चाहते हो, या फिर आपको लिखना है तो आप कंटेंट राइटिंग में करना चाहते हो। तो ये कुछ आपको 2-3 स्ट्रीम्स मिल जाएंगी फाइनल ईयर में, जिसके बाद में आपको जो आपका तीसरा साल रहेगा आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के साथ करना रहेगा। ऑलराइट, तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती है जर्नलिज्म कोर्स के बारे में कि ये पूरा कोर्स कितने साल का है, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा। अब हम देख लेते हैं NIRF रैंकिंग के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस है जो टॉप पर है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो न्यू दिल्ली में कॉलेज है, इसकी फीस 10,000 है, लेकिन आपका एवरेज प्लेसमेंट पैकेज देखे तो ये 6 लाख है। ये वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आता है। दूसरा है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAV जो कि इंदौर में मध्य प्रदेश में है, ये यूनिवर्सिटी आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिर सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता का जो आता है, इसकी फ़ीस मैं आपको बता चुकी हूँ। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है MCC। तो ये वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस की मैंने आपको छोटी सी लिस्ट बताई है जहाँ पे आप ये कोर्स कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि ये कोर्स करने के बाद में कौन कौन से जॉब ऑप्शंस, जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको इवेंट्स कवर करना पसंद है, आपको न्यूज़ कवर करना पसंद है, बेसिकली आपको आउटडोर शूटिंग करना पसंद है, तो आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए कर सकते हो। एवरेज सैलरी रहेगी इसकी 3 lakhs पर एनम। फ़ोटो जर्नलिस्ट बहुत अच्छा करियर इसमें बन सकता है। फ़ोटो जर्नलिस्ट अगर आप प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो तो इसका आपका LPA हो सकता है 3.5 lakhs। एडिटर की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो तो दैट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन 4 to 5 lakhs पर एनम। जर्नलिस्ट बन सकते हो आप, अगर इस प्रोफाइल के लिए आपको करना है अप्लाई, तो दैट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन 4 to 5 lakhs। अगेन स्क्रीन राइटर आप बन सकते हो, इसका थोड़ा सा ज़्यादा आपको एवरेज पैकेज मिल सकता है, 5 लाख तक आपका एवरेज पैकेज हो सकता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अगर आपको संतुष्टि नहीं है कि आपने बैचलर्स कर लिया है तो आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देन आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आपको एज अ ब्लॉगर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आपको अगर किसी के अंडर काम नहीं करना है, आप खुद का ब्लॉगिंग पेज स्टार्ट कर सकते हो, आप खुद ब्लॉगर बन सकते हो, ठीक है। सोशल सर्विसेज की बात करें, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको एज अ
दूसरों के लिए काम करना पसंद है तो आप अपना एक स्टार्टअप खोल सकते हो। तो कई सारे एंडलेस ऑप्शंस हैं आपके पास में इस कोर्स को करने के बाद में। तो यार मैंने आपको ओवरऑल व्यू बता दिया है इस कोर्स का कि क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये कोर्स करना है या नहीं। तो कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेशनल लगा हो। तो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टूडेंट खबरी पर, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। डू लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब एंड share Student Khabri. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.